हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल कहा था, हम लोग लोक कथा पहले कवर करेंगे। लोक कथा का पहला टॉपिक जो है कंगन और चूड़ी। तो आज हम कंगन और चूड़ी पढ़ेंगे। आसे पासे दुईगो राज रहे। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। आसपास दोगो राज था, जिसमें एक राजा का एक बेटा और एक राजा का एक बेटी थी। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गए। टिकाल दिन बियाह ले बारात गेले और बढ़िया से शादी भे गेले। दोनों राजा अपना बेटा बेटी का शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। राजा अपन बेटी के दाइज में देलक कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी लेके चल आले। राजा जो होता है वो अपनी बेटी को दहेज में कंगन और चूड़ी देता है। वही कंगन और चूड़ी लेकर वो अपने घर आ जाती है। होत जात राजकुमार के उकर स्त्री हर कहले, ए राजकुमार, बाद में जब मैं मर जाबो हले रौरे दोबारा बियाह मत करब। उसकी राजकुमार की जो पत्नी थी वो कहती है कि एक दिन अगर वो मर जाएगी तो फिर दूसरा शादी वो ना करे। होते करते राजकुमारी मर गेलक और ऐसा कहते कहते ही राजकुमारी मर जाती है। राजकुमार अपन बहरिया कर बात के याद रख रहे सेले पहला शादी ले नहीं तैयार भेले। राजकुमार अपनी पहली पत्नी का बात को याद रखा हुआ था, इसलिए पहली शादी के लिए वो तैयार नहीं था। मुद्दा कहेक सुनने के बाद राजकुमार दोसर ब्याह कर लेलक। बहुत सुनने उनने के बाद में राजकुमार दूसरा शादी कर लेता है। अपन नवा बोहरिया के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। तो उसकी जो नई पत्नी थी उसको अपनी पुरानी पत्नी का कंगन और चूड़ी दे देता है। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो ऊ कंगन और चूड़ी के पींध के गेलक। तो राजकुमारी जब अपने मम्मी पापा के घर जाती है नैहर, तो वो चूड़ी को पहन कर जाती है। नैहर में ऊ कंगन और चूड़ी के सब के दिखाए लागलक। सब कंगन और चूड़ी पिंघल पर राजकुमारी कर सुंदर कर बखान करे लागले। फिर उसके बाद वो अपना कंगन और चूड़ी सबको दिखाने लगती है। तो सब लोग उसका कंगन चूड़ी वो जो पहनी रहती है उसका बहुत तारीफ करते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुत बेस लागेला, मुद्दा दूसरा हाथ नई बेस दिसेला। तो राजकुमारी की जो धंगरीन थी वो कहती है कि एक हाथ तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दूसरा हाथ अच्छा नहीं लगता है। ये बात के सुन के राजकुमारी सुइत देलक। ये बात सुन के राजकुमारी सो जाती है। केकरो आवल और उठाल से ऊनी उठे। फिर किसी के भी आने और उठाने से वो उठ नहीं रही थी। ये बात कर खबर राजकुमार के देल गेलक। राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक। सैकड़ों में ऊनी उठलक। फिर इस बात का खबर राजकुमार को दिया जाता है, तो राजकुमार वहां आकर उसको उठाने का कोशिश करता है लेकिन भी वो नहीं उठती है। नी उठे कारण राजकुमार के बताए गेलक कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे उसने कंगन और चूड़ी दूसरा हाथ ले खोजते। नहीं उठने का फिर राजकुमार को रीजन बताती है कि उसके एक हाथ में जैसा कंगन और चूड़ी है दूसरे हाथ के लिए भी उसको ढूंढ कर दे। ये बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। ये बात सुन के राजकुमार अपना पहले ससुर के पास में जाता है और कहता है, गोड़ ले लागो ससुर, हमरे बिनती हो राम, हे राम, जे कंगन दैये रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। वो कहता है कि अपने ससुर जी को प्रणाम करता है और विनती करता है कि हे राम, जो कंगन वो दिए हुए थे उसका दूसरा जोड़ी मांगता है। ससुर हर दामाद के कहले, सुनु रे सुनु पुत्र, हमर बचने
हो राम, हे राम हमके तो देई रहे चांद महाराजे हो राम। फिर ससुर जी दामाद से कहते हैं कि वो जो कंगन रहता है वो उसको चांद महाराज ने दिया था। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगे चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। फिर वहाँ से वो राजकुमार चांद महाराज के पास जाता है और कहता है, गोड़ ले लागो मोय तो चांदो महाराजे हो राम, हे राम जय कंगन देई रहे सही कंगन जोड़ी मांगले हो राम। फिर वो उनसे भी चांद महाराज से भी कहता है कि जो कंगन है उसका दूसरा जोड़ी भी दे दीजिए। चांद महाराज कहलक, सुनु रे सुनु से सुनु पुत्र, हमारे बचन हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। फिर चांद महाराज कहते हैं कि उनको ये कंगन गुरु बाबा ने दिया था। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगे गेलक और कहलक, गोड़ से लागो मोय तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जइये कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। फिर वो गुरु बाबा से कहता है कि जो कंगन वो दिया था उसका दूसरा जोड़ी भी चाहिए। गुरु बाबा जवाब देले, सुनु से सुनु पुत्र, हमारे बचन हो राम, हमके तो देले जमदूत हो राम। फिर गुरु बाबा जवाब देते हैं कि उनको वो कंगन जमदूत ने दिया था। राजकुमार अब हुआ से चल गेले जमदूत जग। उका जे देखथे कि उकर पहले बहरिया जे मोय रहे एकठो आंबा गछ में ओठंगाल है। राजकुमार वहाँ से जमदूत के पास में चला जाता है। तो फिर वहाँ जाकर देखता है कि उसकी जो पहली पत्नी थी जो मर गई थी वो एक आम पेड़ के नीचे सहारा लेकर बैठी हुई है। ओकरे बगल में कंगन और चूड़ी का पोटली मड़ा है और उसके बगल में ही कंगन और चूड़ी का पोटली रखा हुआ है। उ जगह राजकुमार के जायकनी देले। तब वो सोचे लगलक अब उ भी पहिल बोहरिया जगह एहे कुल में रह जाए। उसके बाद वहाँ राजकुमार को जाने नहीं दिया जाता है। तब वो सोचता है कि वो अपनी पहली पत्नी के जगह में ही उसी कुल में रह जाता है। इसने सोच के राजकुमार भी ओहे कुल में रह गेलक। फिर ये सोच के राजकुमार भी उसी कुल में रह जाता है। हुआ एक मूंग दाल एक रवा चाउर खाए लेने जेके खाले पीले तले उ ओहे कुल में रह गेलक। वहाँ उनको एक मूंग दाल और रवा चावल मिला, उसको ही खाकर वो उस कुल में रह गए। उससे के अपन पहिल बहरिया कर प्यार याद हो गेलक। उसको अपनी पहली बहरिया का प्यार याद हो जाता है। प्रेम के हुआ रहे से मजबूर कर देलक और वो प्यार उनको वहाँ रहने से मजबूर कर देता है। थैंक यू।